मेरठ के कपसाड़ गांव से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सबको उलझा कर रख दिया है। एक ऐसा मामला जो पहली नज़र में एक माँ की हत्या और बेटी के अपहरण का लग रहा था, उसमें अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस केस के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। एक तरफ कहानी है एक दलित महिला की बेरहमी से हत्या और उसकी बेटी के अपहरण की, और दूसरी तरफ मुख्य आरोपी का दावा है कि यह सब एक प्रेम कहानी का नतीजा था। तो फिर सच क्या है? आइए तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। तो ये सब शुरू हुआ 8 जनवरी की सुबह। कपसार गांव के लिए ये एक आम दिन था, लेकिन बहुत जल्द ये दिन एक ऐसी त्रासदी में बदलने वाला था जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। जो पहली खबर सामने आई वो वाकई दिल दहला देने वाली थी। सुबह के करीब 8 बजे थे। माँ बेटी सुनीता और रूबी अपने खेत में काम करने गई थीं और बस कुछ ही मिनटों के अंदर दो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में सुनीता ने जब विरोध किया तो उन पर बेरहमी से वार किया गया और हमलावर रूबी को अपने साथ लेकर फरार हो गए। इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। सुनीता को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी बेटी रूबी वो लापता थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम और गुस्सा फैल गया और हर तरफ से न्याय की मांग उठने लगी। जैसे ही ये खबर फैली, पुलिस फौरन हरकत में आ गई। अगले 48 घंटे एक जबरदस्त तलाशी अभियान चला। पुलिस की कई टीमें आरोपियों और लापता रूबी की तलाश में कई शहरों की खाक छान रही थीं। और आरोपी भी कम शातिर नहीं थे। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। अपराध के बाद वो मेरठ से खतौली भागे। जब उन्हें सुनीता की मौत की खबर मिली तो वो दिल्ली निकल गए, फिर गुड़गांव और आखिर में सहारनपुर पहुंचे। मतलब पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। भागने के इसी हड़बड़ी में उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जो पुलिस को सीधा उन तक ले आई। हरिद्वार जाते हुए मुख्य आरोपी पारस सोम ने ट्रेन में एक साथी यात्री के फोन से एक कॉल कर दिया। बस यही एक कॉल उनकी गिरफ्तारी की वजह बन गया। गिरफ्तारी के बाद जो हुआ, उसने इस पूरे केस को 180 डिग्री घुमा दिया। पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी पारस सोम ने जो कहानी सुनाई वो सबके होश उड़ाने वाली थी। उसका दावा था कि ये अपहरण था ही नहीं, ये 3 साल पुराना प्रेम संबंध था और दोनों ने मिलकर भागने का प्लान बनाया था क्योंकि रूबी का परिवार उसकी शादी कहीं और करा रहा था। अब जाहिर है, जब मामला इतना संगीन हो तो इसका राजनीतिक रंग लेना भी तय था, और वही हुआ। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इस मामले पर बयान देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन गया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस पर बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि जाति आतंकवाद का एक भयावह उदाहरण बताया और आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग की। उनके इस बयान ने उस पहली कहानी को और भी ज्यादा तूल दे दिया कि यह एक घृणा अपराध था। इस बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच प्रशासन ने भी कदम उठाया। पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। ये परिवार को सांत्वना देने और हालात को संभालने की एक कोशिश थी। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एक अपहरण की और दूसरी प्रेम प्रसंग की। ऐसे में सच का पता कैसे चलेगा? अब ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ एक इंसान की गवाही पर आकर टिक गया है, और वो है रूबी। और इसी वजह से अब हमारे सामने कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या रूबी अपहरण की शिकार है या अपनी मर्जी से भागी थी? क्या उसकी मां की मौत सिर्फ एक हादसा थी जो भागने की कोशिश में हुआ, या फिर पारस सोम की प्रेम कहानी अपहरण और हत्या पर पर्दा डालने के लिए बोला गया एक सफेद झूठ है? इस वक्त रूबी पुलिस की सुरक्षा में एक महिला देखभाल केंद्र में है, और सबसे जरूरी बात, उसका आधिकारिक बयान अभी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होना बाकी है। अब इस केस की दिशा पूरी तरह से रूबी की गवाही पर निर्भर करती है। वो जो कहेगी वही इस केस का भविष्य तय करेगा। और आखिर में सवाल वही है जिसके जवाब का हम सबको इंतजार है। अपहरण की शिकार, एक गुप्त प्रेम में भागीदार, या फिर कुछ और? रूबी का सच क्या है? इसका जवाब ही इस उलझे हुए मामले की असली तस्वीर को दुनिया के सामने लाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।